शालोम दोस्तों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप मत्ती की पुस्तक पढ़ोगे 12:43 से 45 पढ़ोगे तो वचन ऐसे कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती हैं और पाती नहीं। तब कहती हैं, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती हैं। तब जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पहली दशा से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह चेतावनी दे रहे थे उन व्यक्तियों के लिए जो बुरे हैं और जो आधा अधूरा विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे, अगर उस व्यक्ति को छुटकारा मिल जाए प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह के नाम से या विश्वास करने से थोड़ी देर के लिए, उसका चमत्कार बना नहीं रहेगा। वो आदमी दूने संकट में, दूनी समस्याओं में पड़ेगा। अभी मैंने इस भाई की गवाही को सुना जिनका नाम चंद्रपाल था, और ये सालों से खटिया पे पड़े हुए थे, और इनके गांव में एक प्रभु का सेवक प्रचार करने को गया, सुसमाचार सुनाने को गया, और इनकी पत्नी को बताया गया कि गांव में एक व्यक्ति आया है, यीशु के नाम से प्रार्थनाएं करता है, लोग ठीक हो जाते हैं। इनकी पत्नी ढूंढती ढूंढती उन्हें देखने गई और प्रभु के सेवक को अपने घर ले आई, और बहुत रो रो के फूट फूट के प्रभु के सेवक से उन्होंने बोला, प्लीज़ मेरे पति के लिए दुआ करो कि अकेले यही कमाने वाले हैं और हमारे ऊपर बहुत सा कर्ज है और सालों से एक खटिया पे पड़े हैं। प्रभु के सेवक का दिल टूट गया, और प्रभु के सेवक ने उस भाई के लिए पूरी बोझ से प्रार्थना की, तेल मल कर, कि प्रभु इस भाई के जीवन में तू चमत्कार कर। और प्रभु की दया, प्रभु की करुणा ने उस व्यक्ति को जो 4 साल से खटिया पे था उसे उठाकर खड़ा कर दिया, और पूरे परिवार ने प्रभु की खूब महिमा की। लेकिन उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होने के बाद भी वो प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने में स्थिर नहीं रहे। ओझाओं से वो संबंध रखने लगे, और जिनकी वो पूजा पाठ करते थे उनकी पूजा पाठ करने लगे। दुष्ट आत्माओं की वो पूजा करते थे, उनके लिए उठावना करके रखने लगे, और सारी महिमा प्रभु को देना छोड़कर वो दुष्ट आत्माओं को महिमा देने लगे। वो कहने लगे कि हम जिनकी पूजा करते हैं उन्होंने हमें चंगा किया, उनके लिए बकरों की बलि की उठावना कर दिया, मुर्गे के लिए उठावना कर दिया। प्रभु के सेवक ने उन्हें समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होंगे। परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ बांटते नहीं है, सारी महिमा परमेश्वर की है, आप परमेश्वर को महिमा दीजिए। लेकिन उस परिवार ने प्रभु की सेवक की एक बात ना मानी, और आखिर में ऐसा हो गया कि मसीह को वो डिनाई करने लगे और अपने विश्वास को वो छोड़ने लगे, और अपनी दुष्ट आत्माओं के लिए वो बहुत प्रशंसा करने लगे, और वो भाई दोबारा खटिया पे आ गए। उसकी दशा पहले से भी अधिक बुरी हो गई, और प्रभु के सेवक ने खूब उनके लिए प्रार्थना की, और भी बहुत प्रार्थनाएं उनके लिए की गई। उसके बाद उस प्रार्थनाओं का कोई भी असर उनके जीवन पे ना हुआ। यहाँ जो बोला जा रहा है किसी ऐसे ही व्यक्ति के प्रति बोला जा रहा है, उसने विश्वास तो किया लेकिन पूरे मन से और सीधे मन से नहीं किया, और पूरे मन से अपना जीवन यीशु के हाथ में नहीं छोड़ा। उसने क्या किया, 2 जगह वो रहा, मसीह में भी रहना चाहता था और वो संसार में भी रहना चाहता था। ये दोनों जगह रहने के चक्कर में उसने पूरी रीति से मसीह पे विश्वास नहीं किया। यहाँ यीशु ऐसे ही किसी व्यक्ति के प्रति बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन से दुष्ट आत्मा चली जाएंगी, लेकिन वो दोबारा 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आएंगी, और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी अधिक बुरी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कहीं भी आपको लग रहा है कि किसी प्रार्थना का, किसी आराधना का, किसी बात का ऊपर असर नहीं हो रहा है, तो एक बार हमें देखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 2 जगह ज़िंदगी तो नहीं जी रहे हैं, क्या हम ऐसा आधा अधूरा विश्वास तो नहीं कर रहे हैं। एक बार हमें इसे जांचने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि पूरी रीति से हम उनके विश्वास में बने रहें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने भाई बहनों के लिए प्रभु, जो इस प्रकार की समस्याओं में है प्रभु। लॉर्ड, किसी का भी विश्वास चला गया है, उन्हें विश्वास को तो उनके स्थिर कर, उन्हें पूरी रीति से विश्वास करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, और जिनको चमत्कार की ज़रूरत है उन्हें चमत्कार दे। पिता, मैं आपको महिमा देता हूँ प्रभु ऐसा करने के लिए प्रभु, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।